everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai. So जैसे कि हम अपना इंडस्ट्री एंड सर्विस मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। तो बेसिक ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट जो हमारा पार्ट ए था वो कंप्लीट हो चुका है एंड पार्ट बी का जो है हमारा पोर्टर्स 5 फोर्सेस ये कंप्लीट हो गया है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम अभी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का क्या एडवांसमेंट है हमारे इंडस्ट्री में, तो वो हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिफर्स टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स एंड सिस्टम दैट इम्प्रूव प्रोसेस, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड ड्राइव इनोवेशन टू इंडस्ट्री। मतलब क्या है, इंडस्ट्री को बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ नए टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ कर रहा है जिसके थ्रू हमारा जो है प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो रहा है, वो बढ़ रहा है। एंड मतलब क्या है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट इम्प्रूव आवर इंडस्ट्री। यहाँ पे यह बता रहे हैं जैसे कि हमारा इंडस्ट्री में क्या है, बेसिक सा हमारा जो भी काम भी होता है वो क्या होता है, लैपटॉप पे बैठ के होता है। तो उसमें क्या यूज़ हुआ, टेक्नोलॉजी। एंड हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। मतलब ये सभी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी। ये सभी चीज़ें क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत हेल्प कर रहे शॉर्ट टर्म में बताएं तो टेक्नोलॉजी का बहुत हेल्पफुल हो रहा है इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन हो गया एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। क्या क्या रोल है, जो यहाँ पे 4 रोल्स दिए हैं वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट रोल है इज ऑटोमेशन। मतलब क्या है, ऑटोमेशन मतलब हुआ ऑटोमेटिकली काम होए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस मैनुअल लेबर एंड लो कॉस्ट। मतलब क्या है कि ये मैनुअल लेबर जो था उसे रिड्यूस कर दिया है एंड लो कॉस्ट मतलब कम से कम खर्चे में ये काम को करके दे रहा है। एंड क्या कर रहा है कि जो भी काम कर रहा है वो एकदम करेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम इंसान हैं, इंसान के साथ कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स निकलेंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, बट टेक्नोलॉजी जो है वो विदाउट एनी मिस्टेक वो काम को करके दे रहा है अपना थोड़ा सा कम पैसे में। जैसे कि क्या है कि अगर उसी काम के लिए हम एम्प्लॉयज़ को रखेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बट एज़ कम्पेयर हम अगर यही काम टेक्नोलॉजी से करा देंगे तो वो कम खर्चे में कम टाइम में हमारा ये काम एकदम परफेक्टली कर देगा विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो ये क्या है कि ये एक एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन असेंबलीज लाइन इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। अब ये देखो हमारा ऑटोमेटेड असेंबलीज लाइन मतलब क्या होता है, a specific type of manufacturing process which can use manufacturing to control the movement and processing of material। मतलब क्या है कि यही बता रहा है कि ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज जो है इसमें क्या होता है कि हमारा जो काम है इजीली तरीके से एंड ऑटोमेटिकली अपने आप होते जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी नो दैट अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। देखो एक इंडस्ट्री हो या फिर हमारा रेगुलर लाइफ में हो, कॉलेज में हम जो भी पढ़ाई करते हैं मोस्ट ऑफ दी हम AI से पूछ के एंड अपने प्रोजेक्ट्स हो या फिर कुछ भी हो A to Z काम को थोड़ा से इजी कर देते हैं। AI से पूछ के, AI से कुछ नॉलेज लेना है तो हम इजीली पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्या हमारे रेगुलर लाइफ में अगर AI इतना हेल्प कर रहा है तो सोचो इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, हमारे तो बच्चे कांटे जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि AI का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री के लिए। हेल्प इन प्रोडक्टिविटी एनालाइज। मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी को कैसे एनालाइज करते हैं उसमें हेल्प करता है। एंड कस्टमर रिसेप्शनलाइजेशन। मतलब कि क्या है, कस्टमर को तुरंत, जैसे कि बोलते ना कि तुरंत हमें ये चीज़ चाहिए तो वो तुरंत प्रोवाइड कर रहा है क्या, हमारा AI। एंड ऑपरेशनल इफ़िशेंसी। मतलब क्या है, जो भी काम हो रहे हैं वो लेवल वाइज हो रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल है AI चैटबॉट्स
इन कस्टमर सर्विस, मतलब क्या है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है एआई। अभी हमें कुछ भी पूछना होता है तो हम तुरंत एआई पे पूछ लेते हैं, एआई से पूछ लेते हैं कि भाई तुम बताओ ये चीज़ हमारा डाउट है, ये हमें मतलब बताओ कि हमें ये चीज़ नहीं आ रहा है, कैसे हम करें। कुछ भी हमारा कुछ भी क्वेश्चन रहता है हम एआई से पूछते हैं, वो हमें तुरंत वो जो भी हमारे आंसर्स रहते हैं वो दे देता है। तो ये क्या है, ये सभी एडवांटेज है टेक्नोलॉजी के। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द ई कॉमर्स। मतलब क्या है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो एक्सपांड मार्केट ग्लोबलाई एंड इनेबलिश बिजनेस टू रीच मोर कस्टमर। मतलब क्या है कि अपने जो मार्केट है उन्हें क्या कर रहा है, ई कॉमर्स एक्सपांड कर रहा है। मतलब क्या कि सभी के पास पहुंचा रहा है, ग्लोबल, मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो चीज़ ना मिल पाए, हर एक इंसान पर पर्सन को वो चीज़ मिल सकता है। एंड क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। ये सभी चीज़ें क्या है, ई कॉमर्स हुए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे मार्केट को ग्लोबली तरीके से बढ़ा रहे हैं। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब क्या है, इंटरनेट का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में। इनेबल्स ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट इम्प्रूविंग इफिशिएंसी एंड मॉनिटरिंग। मतलब क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी एक इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं, एंड हमारे जो इफिशिएंसी है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग के हैं। तो इसके एग्जांपल है स्मार्ट सेंसर इन सेंसर्स ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रियल टाइम टेकिंग। मतलब क्या है कि स्मार्ट सेंसर्स का हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें आती है उस टाइप पे हम स्मार्ट सेंसर्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री थे, क्या क्या रोल्स हैं, एंड हम देखते हैं इम्पैक्ट, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इन रोल्स के क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इम्पैक्ट वी नो दैट कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एंड एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मतलब पॉजिटिव एंड चैलेंजेस, नेगेटिव नहीं बोल सकते, चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उनकी वजह से। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट में रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। मतलब क्या है कि इन सभी टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से हमारे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होते हैं, एंड जो क्वालिटीज़ है वो क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, वो बढ़ते हैं। एंड इनेबल इंडस्ट्रीज टू इनोवेट एंड क्रिएटिव न्यू मार्केट। मतलब क्या है, क्रिएट न्यू मार्केट, मतलब मार्केट को एक नए तरीके से दिखाता है। इंडस्ट्री जो है हमारा, ये सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद हमारा जो मार्केट है वो एक नए तरीके से वर्क करता है। एंड चैलेंजेस क्या हुए, जैसे कि लाइक हमारे चैलेंजेस यहाँ पे हैं, क्या होते हैं कि कुछ चैलेंजेस दिए, जैसे 2 पॉइंट्स है चैलेंजेस में। इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाई कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जैक्टली अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी बोल तो दी है, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको उस जगह पे यूज़ करने के लिए थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े से महंगे पड़ते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी वी नो दैट कि आज के टाइम पे सबको चाहिए रहता है, सबको एआई चाहिए रहता है, सबको रोबोटिक्स चाहिए रहेगा। बट क्या है कि उनके यूज़ करने के लिए थोड़े से ये कॉस्टली होते हैं, जो सभी लोग प्रिफेर नहीं कर पाते हैं। एंड क्या आता है, रिड्यूसिंग वर्क फ्रॉम ट्रेनिंग एंड अडॉप्शन। मतलब क्या है कि इन पर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एंड उसे अडॉप्ट करना आना चाहिए। मतलब क्या है कि एआई तो ठीक है, हम उसे कर सकते हैं, बट इतना नहीं है कि 100% में से 100% काम एआई ही कर दे। उसको यूज़ कैसे करना है, उसको चलाना तो हमें ही है, एआई को तो हमें ऑर्डर देना है ना, बट वो ऑर्डर भी देना हमें आना चाहिए। किस फॉर्म में ऑर्डर देना, ऑर्डर मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे सामने रोबोट है उसे हम ऑर्डर दे दिए, वो इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हमें उन्हें ऑर्डर देना है, किस वे में हमें काम कराना है, तो वो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एंड सबसे बड़ी बात अडॉप्शन, मतलब आप उसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंप्लीट होता है, एंड
आप सभी को कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड इसके अलावा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड हाँ, मैं इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, सॉरी हाँ, ये नेक्स्ट संडे तक मैं सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर दो। सो जिसको जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए वो कमेंट्स में बताए। एंड थैंक यू, बाय।